वेल जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अंग्रेज़ी। तो इंग्लिश को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। अली एक लड़का है और अली खाना खाता है। अब ये दो फ़िक्रे मैंने लिखे हैं, इन दोनों फ़िक्रों में आपने मुझे फ़र्क बताना है कि क्या है। पहले वाले फ़िक्रे में देखें अली को काम कर रहा है, नहीं ये विल है, तो अगर तो ये क्या है, सादा फ़िक्रा है, इसमें वो कोई काम नहीं कर रहा, तो ये सादा फ़िक्रा है। दूसरे वाले फ़िक्रे में वो कोई काम कर रहा है, खा रहा है, तो इसका मतलब है ये टेंस है। जिस फ़िक्रे में काम हो रहा है वो टेंस है, जिसमें नहीं हो रहा वो सादा फ़िक्रा है। जब भी हमें को काम करना पड़ता है तो हम टेंस हो जाते हैं। टेंस किसको कहते हैं? जो बड़ा टेंस होता है। टेंस कहते हैं ज़माने को। ज़माने कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 फ्यूचर। इनकी आगे 4 हालतें होती हैं, तो ये 12 हो जाते हैं। यही 12 टेंसेस एक्टिव वॉइस में भी बयान होते हैं, यही 12 टेंसेस पैसिव वॉइस में भी होते हैं, और यही 12 टेंसेस कॉजेटिव 1 और कॉजेटिव 2 में भी होते हैं। ये दोनों बातें आपने सुनी हुई हैं लेकिन आपको आती नहीं है, और ये बात आप पहली बार सुन रहे हैं, जबकि ये आपकी 9th क्लास की बुक के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है जी, ये तो है जी टेंसेस का इंट्रोडक्शन कि ये होते हैं। अब ये है कि कोई भी टेंस करना है, आप कहते हैं कि टेंस मुश्किल होता है, तो पहले हम टेंसेस को छेड़ लेते हैं। कोई भी टेंस बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आपने टेंस बनाना है तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 हमें चाहिए है कि जी सब्जेक्ट, नंबर 2 हमें चाहिए वर्ब, और नंबर 3 हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, जो कि पाकिस्तान के अंदर बमुश्किल ही मिलते हैं। नंबर 2 है जी वर्ब। वर्ब कहते हैं काम करने को, जिसे हम मौत समझते हैं। और नंबर 3 है जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है जी, तो ये 3 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें लिखते हैं जी मैं एग्जाम्पल के तौर पे खाना पकाता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है जी मैं, वर्ब क्या है जी पकाता, और खाना क्या है ऑब्जेक्ट। तो यही 3 चीज़ें चाहिए होती हैं कोई भी टेंस को बनाने के लिए। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब और नंबर 3 ऑब्जेक्ट। ठीक होगी जी, समझ आ गई बात की? आगे शुरू करें, चलें जी आ जाएं। बोर तो नहीं हो रहे आप? सबसे पहला टेंस होता है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके स्पेलिंग हमेशा ही लोग गलत लिखते हैं। इस टेंस की अब ज़रूरत क्यों पेश आती है? इस टेंस के अंदर हम अपनी सारी रूटीन लाइफ डिस्कस करते हैं। सुबह से लेके शाम तक जितने भी हम काम करते हैं वो सारे इसमें लिखते हैं। इसके अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, आलमगीर सच्चाइयाँ। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। ये सारी बातें जो हैं ये यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। इसकी उर्दू में पहचान होती है फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ या ते हैं वगैरह इस्तेमाल होता है। मसलन मैं खाना पकाता हूँ, तो आखिर पे देखे ता हूँ आ गया, तो इसका ये मतलब है कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक होगी बात जी? ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। अब आपने याद रखना है कि सब्जेक्ट आपने फ़िक्रे में से ढूंढ के हमेशा पहले लिखना है, और ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में लिखना है आपने। ठीक है, फ़िक्रे में सब्जेक्ट ढूंढा पहले लिख दिया, ऑब्जेक्ट ढूंढा एंड पे लिख दिया, पीछे रहेगा वर्ब, तो वर्ब के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है जी,
इसको मैं शॉर्ट करके ऐसे भी लिखता हूँ, 1 से मुराद फर्स्ट और वी से मुराद वर्ब। मेरी एक स्टूडेंट थी तो वो कहती थी सर ये मुझे 4 लगता है। तो अब हम करते हैं इसको ट्रांसलेट। सब्जेक्ट क्या है जी, आए, पकाता क्या है वर्ब, और फूड क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये आ गया आई कुक फूड, सही है जी। तो आपने इसके कम से कम 20 सेंटेंसेस अपनी रूटीन के खुद से बनाने हैं। सुबह उठता हूँ, वज़ू करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, सैर को जाता हूँ, ये सारी बातें आपने लिखनी है इसके अंदर, ठीक है जी। इसके 20 फ़िक्रों की आपने एक्सरसाइज खुद से डेवलप कर लेनी है। डन हो गया जी। नंबर 2, अगली टेंस आ जाता है जी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की निशानी होती, इसका जो होता है वो होता है प्रोसेस में होती है, कुछ चीज़ जारी होती है। इसकी उर्दू में पहचान होती है फ़िक्रे के आखिर पे रहा है, रही है और रहा हूँ आता है। मसलन मैं ख़त लिख रहा हूँ, अब तो ज़माना नहीं रहा वो, रहा हूँ आ गया, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का फ़िक्र है। इसको सॉल्व करने का हमारे पास फॉर्मूला है जी, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा पहले और ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में। पीछे रहेगा वर्ब, तो वर्ब के अंदर क्या लगेंगे हम, इज़, एम, आर, और प्लस हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी का हम इस्तेमाल करेंगे, सही है जी। अब ये आ जाएगा आई एम राइटिंग लेटर। अब आप कहेंगे जिसके अंदर आ और दी क्यों नहीं लगाया, तो वो आर्टिकल का आगे लेक्चर आएगा, उसके अंदर मैं समझाऊंगा कि वो क्यों, कब, कहाँ, कैसे लगाना है, ठीक है जी। कुछ चीज़ें भी इसमें मैं स्किप कर दूंगा, छोड़ दूंगा ऐसे ही, ताकि बाद में उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते हैं। आई एम राइटिंग, चले हम लिख लेते हैं, आ लेटर लिख लेते हैं, ठीक हो गया जी। अब अगला टेंस है उससे जी प्रेजेंट परफेक्ट। अंग्रेज़ आर खा जाते हैं बीच में से, बस हल्का सा टच ही देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी जो होती है कि कोई चीज़ कंप्लीट हो चुकी होती है, कंप्लीशन के मानों के अंदर ये चीज़ आती है, मुकम्मल। उर्दू में पहचान होती है फ़िक्रे के आखिर में, जो किताबों में दिया हुआ है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ आता है, जो कि बिल्कुल गलत निशानी है, ये इनकम्प्लीट होती है, ऐसे नहीं होता। इसमें होता क्या है, फ़िक्रे के आखिर में है, हूँ, हैं और हो, ये 4 लफ्ज़ आते हैं, लेकिन इन अल्फाज के साथ ता और रहा का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि अगर ता आएगा इन लफ्ज़ों के साथ तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, रहा आएगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी इन लफ्ज़ों के साथ चीज़ आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगी। मसलन मैंने खाना पका लिया है, मेहमान आ गए हैं, तुम थक गए हो, बच्चे सो गए हैं, हमने बस्ता ख़रीदा है, लड़कियां जा चुकी हैं। अब देखें, चूँकि आया है सही, लेकिन वो एक दफ़ा आया है, बाकी फ़िक्रे जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसके अंदर देखें हैं, है, हो, ये सारे लफ्ज़ आ गए हैं ना। मैं स्कूल जा चुका हूँ, हूँ भी आ गया, सही है। तो ये सारे फ़िक्रे के इसके साथ कहीं, इन सारे फ़िक्रों में कहीं ता और रहा का जिक्र है नहीं है ना, तो ये सारे फ़िक्रे प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, ठीक है जी। इसको सॉल्व करने का फार्मूला मैं आगे लिखने लगा हूँ। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है जी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा पहले और ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में। पीछे वर्ब रह गया तो वर्ब के अंदर हमेशा लगेगा हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम करेंगे। तो ये आ जाएगा आई हैव
कुक्ड फूड। ठीक होगी बात जी। तो ये हमने पहले 3 टेंसेस किए, इन तीनों टेंसेस के आपने 20-20 मिनिमम 20-20 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद फिर हम अगला लेक्चर करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।